हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज मनोविज्ञान के अगले पाठ के साथ हम लोग आ चुके हैं। अगला पाठ देख लीजिए। पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है सामाजिक संज्ञान, एटीट्यूड ऑफ सोशल कॉग्निशन। ठीक है, तो आज इस पाठ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप में से जो भी लोग क्लास 12th बिहार बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, उन सभी के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसके साथ साथ जो भी एस्टेट पेपर 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बीपीएससी ट्री, तीनों ही लोग के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोगों से बस इतना सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने कॉपी पेन के साथ तैयार होकर बैठ जाइए और मेरे यहां आंसर करने से पहले आप लोग आंसर कहिएगा, तभी आपको मालूम चलेगा कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, आपका आंसर कहां स्टैंड कर रहा है, क्या एक्यूरेसी है और कितना आप लोग बेहतर और कर सकते हैं, कहां कहां गुंजाइश है। मैं सीधा प्रश्न और उसके उत्तर करवाते हुए चलूंगा, ज्यादा बड़ा वीडियो को नहीं करूंगा, बहुत संक्षेप में इसको रखूंगा। और अगर कुछ लगे आपको कि मैंने कुछ गलत बता दिया तो आप कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ अ सब्सक्राइब। चलिए, सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है। रूढ़ि युक्त है, स्टीरियोटाइप्स आर। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन को देख लीजिए जल्दी से। तो क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आपको बताना, जल्दी बताइए क्या है इसमें से। नकारात्मक और असुखद मूल्य, ठीक है, नेगेटिव एंड अनप्लीजेंट वैल्यू। अगला, सामान्य अनुकूलन संलक्षण में अवस्थाएं हैं। द स्टेज ऑफ अ जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम आर। करेक्ट ऑप्शन बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए क्या है करेक्ट ऑप्शन? 3। ठीक है, अगला देखिए, निम्नांकित में कौन मनोवृत्तियों के परिवर्तन से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द चेंज ऑफ एटीट्यूड। ऑप्शंस पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? प्रचार, प्रोपोगेंडा, पब्लिसिटी। ठीक है, इनमें किसने मनोवृत्ति की सर्वोत्तम परिभाषा दी है? हु अमॉन्ग दीज हैज गिवन दी बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड। 4 नाम दे रखे हैं, आपको बताना है किसने दिया है। क्रच एवं क्रचफील्ड। नेक्स्ट, मनोवृत्तियों के निर्माण एवं विकास में कार्य करने वाले तत्वों को मोटे तौर पर कितने वर्गों में बांटा गया है? ब्रॉडली इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग दी फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड डिवाइडेड। क्वेश्चन नंबर 5 का आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्या है सर करेक्ट ऑप्शन? 4। छवि निर्माण में कितने पक्ष है? छवि निर्माण के कितने पक्ष है? हाउ मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ आर देयर ऑफ इंप्रेशन फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन बताना है, इंप्रेशन फॉर्मेशन के कितने तत्व हैं? क्या है सर करेक्ट ऑप्शन? कितने पक्ष हैं? 4। रूढ़ि युक्तिता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हु यूज स्टीरियोटाइप्स फॉर द फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी से, किसने सबसे पहले इसका प्रयोग किया है? किसने? वाल्टर लिपमैन। फ्रिट्ज हाइडर के द्वारा प्रस्तावित संतुलन का संप्रत्यय अभिवृत्ति के कितने घटकों या पक्षों को निरूपित करता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस प्रपोज्ड बाय फ्रिट्ज हाइडर रिप्रेजेंट हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ और एस्पेक्ट ऑफ एटीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी। करेक्ट ऑप्शन बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा। क्या है करेक्ट ऑप्शन? बी, 3। किस मनोवैज्ञानिक ने एक प्रयोग द्वारा यह प्रदर्शित किया कि संज्ञानात्मक विसंवादिता किस प्रकार से काम करती है? विच साइकोलॉजिस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू एन एक्सपेरिमेंट हाउ कॉग्निटिव डिसोनेंस वर्क। जल्दी से बताइए क्या है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों ही विकल्प सही दे रखा है। क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। मनोवैज्ञानिक एसएम मोहसिन ने किस संप्रत्यय को प्रस्तावित किया? विच कंपोनेंट विच कॉन्सेप्ट वॉज प्रपोज्ड बाय द साइकोलॉजिस्ट एसएम मोहसिन। क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी से क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। द्विस्तरीय संप्रत्यय, 2 स्टेप कॉन्सेप्ट।
समाजोकारी व्यवहार के संदर्भ में कितने मानकों का उल्लेख किया गया है? हाउ मेनी नॉर्म्स हैव बीन मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? 3। मनोवृत्ति एवं व्यवहार के संबंध में किनका नाम प्रसिद्ध है? Whose name is famous regarding the relationship between attitude and behavior? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, किसका नाम फेमस है? क्या है करेक्ट ऑप्शन? लापियरे। मनोवृत्ति निर्माण का मुख्य निर्धारक है। द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन इज। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए, क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? प्राथमिक समाजीकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन। पूर्वाग्रह की सबसे बड़ी पहचान निम्नांकित में क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रीजुडाइज अमॉन्ग द फॉलोइंग? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन बताना है, क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? नकारात्मक मनोवृत्ति, नेगेटिव एटीट्यूड। फिट्ज हाइडर का संतुलन सिद्धांत में पीओएक्स मॉडल में ओ प्रतिनिधित्व करता है। इन फिट्ज हाइडर बैलेंस थ्योरी पीओएक्स मॉडल ओ रिप्रेजेंट, ओ स्टैंड फॉर, ओ किसके लिए स्टैंड करता है ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए, क्या हो जाए करेक्ट ऑप्शन? जिस व्यक्ति की मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है, द पर्सन हुज एटीट्यूड इज बीइंग स्टडीड, ऑप्शन बी। ठीक है, किसने मनोवृत्ति को इस प्रकार परिभाषित किया कि विशिष्ट वस्तुओं के प्रति विशिष्ट ढंग से व्यवहार करने की प्रवृत्ति या झुकाव को मनोवृत्ति कहते हैं? ठीक है, हु डिफाइंड एटीट्यूड एज द टेंडेंसी और इंक्लिनेशन टू बिहेव इन a specific way toward a specific object is called attitude. क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, जल्दी से बताइए। कर्गेन। निम्न में से कौन मनोवृत्तियों का परिवर्तन से संबंधित नहीं है? Which of the following is not related to the change of attitude? क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन बताना है, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, क्या है करेक्ट ऑप्शन? प्रतिष्ठा सुझाव, प्रेस्टीज सजेशन। निम्न में से कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है? Which of the following is not related to the psychoanalysis method? क्वेश्चन नंबर 18 करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको, क्या हो जाएगा, क्या है करेक्ट ऑप्शन इसका? ड्रीम एनालिसिस, स्वप्न विश्लेषण। निम्नांकित में से कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ एटीट्यूड? बताइए जल्दी से, क्या है करेक्ट ऑप्शन इसका? स्मृति तत्व, मेमोरी एलिमेंट। मनोवृत्ति परिवर्तन के दो स्तरीय संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? हु propounded the two step concept of attitude change? क्वेश्चन नंबर 20 करेक्ट ऑप्शन बताना है, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? MM मोहसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वाग्रह के घटकों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट इन प्रीजुडाइज? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वाग्रह एक प्रकार है, प्रीजुडाइज इज अ टाइप ऑफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है करेक्ट ऑप्शन इसका, जल्दी बताइए। मनोवृत्ति, एटीट्यूड। नेक्स्ट देखिए, मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या पीओएक्स का संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया? हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस और पीओएक्स इन द प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड चेंज? क्वेश्चन नंबर 23 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? फिट्ज हाइडर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, समान अनुकूलन संलक्षण या GAS के संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया? हु प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम और GAS? क्वेश्चन नंबर 24 का बताइए, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हेंस स्टेली। नेक्स्ट देखिए,
निम्न में से कौन कारक पूर्व धारणा को कम नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट रिड्यूस प्रीजुडाइस? तो 25 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, स्टीरियोटाइप, रूढ़िबद्ध। किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया? हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल पॉजिटिव रिगार्ड्स? क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट ऑप्शन बताना है। क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? ए, फ्रॉइड। ठीक है, अगला देखिए, मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विषमवादिता का संप्रत्यय प्रतिपादित किया। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कॉग्निटिव डिसोनेंस इन द प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड चेंज वाज प्रोपाउंडेड बाय? क्वेश्चन नंबर 27, करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है टी, लियोन फेस्टिंगर। चलिए नेक्स्ट देखिए, श्रेणी आधारित स्कीमा को कहा जाता है, कैटेगरी बेस्ड स्कीमा इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, क्या कहते हैं? आदि रूप, प्रोटोटाइप। पहले प्रस्तुत की जाने वाली सूचनाओं का प्रभाव अंत में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना से अधिक प्रबल होता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? ठीक है, एक स्टेटमेंट दे रखा है यहां पे। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लीजिए। द इफेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड फर्स्ट इज स्ट्रॉन्गर देन द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड एट द एंड। व्हाट इज दिस इफेक्ट कॉल्ड? तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कर्ता प्रेक्षक प्रभाव, एक्टर ऑब्जर्व इफेक्ट। एक व्यक्ति सुव्यवस्थित एवं समयनिष्ठ है, फिर भी हम लोग में यह सोचने की संभावना होती है कि उसे परिश्रमी भी होना चाहिए। यह कौन सा प्रभाव है? एक स्टेटमेंट दे रखा है यहां पे। ठीक है, उसके बेस पे आपको इफेक्ट बताना है। A person is organized and punctual, yet we are likely to think that he must be hard working too. What effect is this? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? तीनों सही है। प्रथम प्रभाव भी, प्राइमरी इफेक्ट भी, कॉन्टेक्स्ट इफेक्ट भी और असन्नता प्रभाव भी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला देखिए, पीओएक्स त्रिकोण में पी क्या है? ये पी देख रहे हैं जो आप, व्हाट इज पी इन पीओएक्स? पीओएक्स का पी क्या है? पीओएक्स ट्रायंगल में बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वह व्यक्ति जिसकी अभिवृत्ति का अध्ययन, वह व्यक्ति है जिसकी अभिवृत्ति का अध्ययन करता है। ठीक है, क्या है करेक्ट ऑप्शन? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, द्विस्तरीय संप्रत्यय के अनुसार अभिवृत्ति में परिवर्तन कितने स्तरों पर या चरणों में होता है? अकॉर्डिंग टू टू स्टेप कॉन्सेप्ट एट हाउ मेनी लेवल और स्टेज डज द चेंज इन एटीट्यूड टेक प्लेस? क्वेश्चन नंबर 32 करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? तो छवि निर्माण की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सी उप प्रक्रिया होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब प्रोसेस ऑल्सो अकर इन अ प्रोसेस ऑफ इंप्रेशन फॉर्मेशन? क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल, चयन भी, अनुमान भी, संगठन भी। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज। एक अभिवृत्ति में परिवर्तन हो सकता है, अ चेंज इन एटीट्यूड कैन बी। कैसे? बताइए, कैसे हो सकता है? सर्वमय या संगत और विसंगत। एक भारतीय वैज्ञानिक एम मोहसिन ने किस संप्रत्यय को प्रतिपादित किया? विच कॉन्सेप्ट वॉज प्रोपाउंडेड बाय एन इंडियन साइंटिस्ट एम मोहसिन? जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 35 क्या करेक्ट ऑप्शन? द्विस्तरीय संप्रत्यय, टू स्टेप कॉन्सेप्ट। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ये। अभिवृत्ति की कौन सी विशेषता यह इंगित करती है कि अभिवृत्ति किसी सीमा तक सकारात्मक है या नकारात्मक? विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटीट्यूड इंडिकेट टू व्हाट एक्सटेंट एन एटीट्यूड इज पॉजिटिव और नेगेटिव? क्वेश्चन नंबर 36 क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन इसका? चरम सीमा, बी। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, एक्सट्रीमनेस। अभिवृत्ति के विचारपरक घटक को कहा जाता है? दी एडिशन कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड इज कॉल्ड? क्वेश्चन नंबर 37 क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? संज्ञानात्मक पक्ष। अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो फास्ट कर लीजिएगा, फास्ट लगे तो स्लो कर लीजिएगा, पर पूरा जरूर कंप्लीट करिएगा। ठीक है, अगला देखिए, भावात्मक पक्ष के रूप में
जाना जाता है, नोन एज द इफेक्टिव एस्पेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन इसका? इमोशनल कंपोनेंट। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कारक अभिव्यक्तियों के अधिगम के लिए एक संदर्भ प्रदान करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर प्रोवाइड अ कॉन्टेक्स्ट फॉर द लर्निंग ऑफ एटीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 39 करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, पहला भी सही है, दूसरा भी, तीसरा भी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए आगे बढ़े। वह व्यक्ति जो छवि बनाता है उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज द पर्सन हु फॉर्म द इंप्रेशन कॉल्ड? क्वेश्चन नंबर 40 करेक्ट ऑप्शन बताइए। ठीक है, प्रत्यक्षकर्ता। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 41। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्कीमो या अन्विति योजना है। स्कीमा और स्कीमा प्लान इज क्या है? देखिए चार ऑप्शन है, क्या कहेंगे इसको? मानसिक संरचना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य या गुण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ द टारगेट? 42 क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? लेजीनेस, आलस। ठीक है, मनोवृत्ति का निर्माण निम्नांकित में से किस कारक द्वारा प्रभावित नहीं होता है? एटीट्यूड फॉर्मेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स? क्वेश्चन नंबर 43 करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर। निम्नांकित में से कौन पूर्वाग्रह में तेजी से कमी लाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग अबाउट अ रैपिड रिडक्शन इन प्रीजुडाइज? तो क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? एंटी प्रीजुडाइज प्रोपेगेंडा, पूर्वाग्रह विरोधी प्रचार। निम्नलिखित में से मनोवृत्ति के विकास पर किसका प्रभाव अधिक पड़ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मोर इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड? क्वेश्चन नंबर 45 क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन इसका? परिवार का, फैमिली। अगला देखिए, पूर्वधारणा से मनोवृत्ति किस दृष्टिकोण से भिन्न है? इन व्हाट पर्सपेक्टिव इज एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम प्रीजुडाइज? क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट ऑप्शन बताना है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? ठीक है, आवेष्टन। ठीक है ना, इन्वॉल्वमेंट। तदनुभूति अनुभव करने की क्षमता अधिक रखने वालों में सबसे उपयुक्त उदाहरण है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल अमंग दोज हैविंग द कैपेसिटी टू एक्सपीरियंस एम्पैथी इज? क्वेश्चन नंबर 47 करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मदर टेरेसा। ठीक है, चले आगे बढ़े। मनोवृत्ति के भावात्मक संघटक से तात्पर्य होता है। अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड रेफर टू? तो करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा? बोथ फीलिंग एंड इमोशन टुवर्ड द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। मनोवृत्ति के वस्तु के प्रति भाव एवं संवेग दोनों। अगला देखिए, पीओएक्स मॉडल के संदर्भ में कौन कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पीओएक्स मॉडल? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देयर इज ओनली 3 पर्सन इन दिस मॉडल। इस मॉडल में सिर्फ 3 व्यक्ति होते हैं। ठीक है, विकल्प ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे, संज्ञानात्मक असंवादिता के संप्रत्यय को विकसित किया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस वाज डेवलप्ड बाय? जल्दी से बताइए, कॉग्निटिव डिसोनेंस किसके द्वारा डेवलप है? तो क्या है करेक्ट ऑप्शन? फेस्टिंगर। आप लोग सब्सक्राइब भी करते हुए चलिएगा, बहुत मेहनत से हम लोग ये चैप्टर लेके आए हैं, प्रॉपर इसके ऊपर पढ़ना पड़ता है, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ाते हैं। तो इस मेहनत के लिए थोड़ा सा तो बनता है कि आप लोग एटलीस्ट वीडियो पूरा देखें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अपने प्रिपरेशन को पूरा करें। प्रोफेसर केली व वोलकॉट के मतानुसार समूह की निर्धारित अभिवृत्ति को समूह के नए सदस्य किस प्रकार ग्रहण करते हैं? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केली एंड वोलकॉट, हाउ डू न्यू मेंबर्स ऑफ द ग्रुप acquire the determined attitude of group? तो determined attitude of a group कैसे, क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? शीघ्रता से, क्विकली। ठीक है,
मनोवृत्ति निर्माण के सांस्कृतिक कारक की भूमिका पर बल दिया। एम्पैथाइज द रोल ऑफ अ कल्चर फैक्टर इन एटीट्यूड फॉर्मेशन। तो कल्चरल फैक्टर किसने, करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी। सुलेमान। किस विशिष्ट समूह के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति को कहते हैं? नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड स्पेसिफिक ग्रुप इज कॉल्ड, है ना, किसी विशिष्ट समूह के प्रति। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूर्वाग्रह। चलिए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ मेंटल हेल्थ? क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तर्कपूर्ण चिंतन, रैशनल थिंकिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजोपकारी व्यवहार प्रायः किससे प्रभावित होता है? प्री सोशल बिहेवियर इज यूजुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाय लर्निंग, बाय रिएक्शन, बाय प्रीजुडाइज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। जो हमारी सहायता करते हैं हमें उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए, यह कहलाता है। ठीक है, एक स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बताना है। वी मस्ट हेल्प दोज हु हेल्प अस, व्हाट इज दिस कॉल्ड? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सोशल सिचुएशन, सामाजिक स्थिति। अगला देखिए, पूर्वाग्रह किसी विशेष समूह के प्रति किस बात का उदाहरण है? प्रीजुडाइज इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टुवर्ड अ स्पेसिफिक ग्रुप। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? क्या है? ऑप्शन। ठीक है, सामाजिक अनन्यता की भावना समूह के प्रति कौन सी अभिवृत्ति का बोध कराती है? द फीलिंग ऑफ अ सोशल आइडेंटिटी इंडिकेट विच एटीट्यूड टुवर्ड द ग्रुप? क्वेश्चन नंबर 58 करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सकारात्मक अभिवृत्ति, पॉजिटिव एटीट्यूड। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आर्मन ट्रिपलेट ने कब यह पाया कि लोग दूसरों की उपस्थिति में बेहतर प्रदर्शन करते हैं? When did Norman Triplet find that the people perform better in the presence of others? क्वेश्चन नंबर 59 क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इसका इन 1897। व्यक्ति दूसरों की उपस्थिति में बेहतर प्रदर्शन क्यों करता है? Why does a person perform better in presence of others? क्वेश्चन नंबर 60 क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन ड्यू टू रेसिप्रोसिटी, परस्परता के कारण। भाव प्रबोधन क्रिया में व्यक्ति द्वारा मूल्यांकन अनुभव को कॉटरेल ने क्या नाम दिया? व्हाट नेम डिड कॉटरेल गिव टू इवैल्यूएशन एक्सपीरियंस बाय इंडिविजुअल इन द एरोजल प्रोसेस? क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट ऑप्शन जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? फेसिंग नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना। ठीक है, हमें दूसरे व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए। इस व्यवहार में कौन सा व्यवहार कहा जाता है? ठीक है, वी शुड हेल्प अदर पर्सन, दिस बिहेवियर इज कॉल्ड विच बिहेवियर? 4 ऑप्शन है, देख लीजिए करेक्ट ऑप्शन। इसको सोशल ओरिएंटेड बिहेवियर भी कहेंगे, को सोशल बिहेवियर भी कहेंगे और सोशल बिहेवियर भी कहेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। विचार परक घटक को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज द एडिशन कंपोनेंट नोन? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक। ठीक है, अगला देखिए, संज्ञानात्मक भावात्मक व्यवहार परक घटकों को संक्षेप में अभिवृत्ति के किस घटक के नाम से जाना जाता है? कॉग्निटिव इफेक्ट एंड बिहेवियर कंपोनेंट आर ब्रीफली नोन एज विच कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड? क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बी सी। ठीक है, एबीसी कंपोनेंट। व्यापक अभिवृत्ति के अंतर्गत कितनी अभिवृत्तियां होती हैं? अभिवृत्ति की किस विशेषता का संबंध इस कथन से है? हाउ मेनी एटीट्यूड आर देयर अंडर अ ब्रॉड एटीट्यूड? विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटीट्यूड इज रिलेटेड टू द स्टेटमेंट? क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन इसका? जल्दी बताइए। सिंप्लिसिटी और
कॉम्प्लेक्सिटी, सरलता या जटिलता। किस सन में स्टिम्बर ने अपने अध्ययन में पाया कि शिक्षा के स्तर को बढ़ने से पूर्व धारणा मिटने लगती है? शिक्षा के स्तर के बढ़ने से पूर्व धारणा मिटती है। इन विच ईयर डिड स्टिम्बर फाइंड इन हिज स्टडी दैट प्रेजुडाइज बीइंग टू डिसअपीयर विद द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एजुकेशन? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1961 में। दूसरों की उपस्थिति में लोग कभी कभी अधिक गलतियां करते हैं। निष्पादन पर दूसरों की उपस्थिति का यह खराब प्रभाव कहलाता है। People sometimes make more mistake in the presence of other. This bad effect of a presence of other on performance is called, क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सोशल लॉफिंग, सामाजिक प्रभावनयन। ठीक है। निम्न में से कौन छवि निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है? Which of the following is not included in the process of impression formation? क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुमान। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अब आज का, निम्न में से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप स्ट्रक्चर? जल्दी से बताइए। लास्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? असुरक्षा तथा चिंता का भाव, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड एंजाइटी। तो यहां पे हमारे 69 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा, और जब आप यहां तक आ ही गए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अपने फ्रेंड्स को भी रेफर करिए जो भी क्लास 12th बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं इस बार, या फिर एस्टेट पेपर 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मनोविज्ञान से, साइकोलॉजी से, या फिर बीपीएससी ट्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आप लोग को पेड क्लासेस से जुड़ना है तो यहाँ चैनल पे आपको एक नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप लोग मैसेज करिए। आपको जिस भी सब्जेक्ट के लिए जुड़ना है आप वहां पे मैसेज करिए। जिस भी कोर्स के लिए जुड़ रहे हैं, एस्टेट के लिए जुड़ेंगे या बीपीएससी ट्री के लिए, तो आपको वो मैसेज कर देना है। और जो स्टूडेंट हैं बिहार बोर्ड के, उनके लिए स्पेशल छूट है। तो आप लोग प्लीज बताइएगा। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए, बिहार का नाम रोशन करिए, बिहार की खोई हुई अस्मिता को वापस लाइए, और अपना वर्चस्व फिर से स्थापित करने का समय आ गया। ये बिहार के सभी स्टूडेंट्स से, सभी निवासियों से मेरा ऐसा आग्रह है कि अपने बिहार को पुनः दोबारा से सर्वश्रेष्ठ बनाने की प्रक्रिया में जुट जाइए। जय बिहार और ऑल द बेस्ट फॉर योर टारगेट्स। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।